अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में कि जो लोग बेहतियाती करते हैं आफ्टर सी सेक्शन, यानी कि सिजेरियन होता है जिसके अंदर थ्रू ऑपरेशन डिलीवरी होती है, उसको हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं यानी कि सी सेक्शन। इसकी केयर क्या होती है जो लोग नहीं करते और फिर बाद में वो इन्फेक्शन का और फर्दर डिजीज़ उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो अगर किसी का सी सेक्शन हो गया है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि उसको जेंटली क्लीन करना है अपने वाउंड को, जो उसके स्टिचेस लगे हुए हैं, डेली बेसिस पे। लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं, कोई टाइट नहीं करनी कि आपकी बेल्ट आपकी बेली से टाइट होना शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने पेन किलर लेनी है अगर आपका वाउंड सोर है तो, और पेन किलर में सिर्फ आपने आइब्रोफिन और पैरासीटामोल लेनी है, और एस्प्रिन तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग पे अफेक्ट करती है। अब आ जाता है आपका कि इसकी रीज़न्स क्या है सी सेक्शन की, सी सेक्शन क्यों किया जाता है। भाई बंदे की नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, तो सी सेक्शन की तरफ डॉक्टर क्यों मूव कराते हैं। वैसे तो आजकल पाकिस्तान में यही हो गया कि पैसे की लालच में कहते हैं तो बंदे को डरा देते हैं भाई कि आपका माँ के अंदर हेल्थ रिस्क हो जाएगा, बच्चा के अंदर हेल्थ रिस्क हो जाएगा। तो इन शॉर्ट लोग मदर को बचाने के लिए और बेबी को सेव रखने के लिए सी सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। खैर, सी सेक्शन बाज़ वक्त सही भी होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने पेशा बना लिया है एक। खैर, ये किस रीज़न से, अगर आप ऑनेस्टली बोलें तो ये उस रीज़न पे किया जाता है कि या तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कोई मसला आ रहा होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी की नेक के थ्रू ग्रिप कर चुकी होती है, तब होता है। या फिर आपका प्रीवियस सी सेक्शन हो चुका हो तो 80% चांसेस होते हैं कि आपका दोबारा सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं होती उसमें। या तो आपका माइन्यूट ऑपरेशन होगा या फिर सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। 90% टू 80% चांसेस नहीं होते। थर्ड आपका आ जाता है स्टॉल लेबर, यानी कि आपके 9 मंथ्स ओवर जो हो चुके हैं, आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा। फोर्थ आ जाता है बेबी इन ब्रेस्ट पार्ट, यानी ब्रेस्ट पार्ट का मतलब ये होता है कि बेबी का हेड डाउनवर्ड नहीं है, बेबी का हेड अपवर्ड है। तो उन रीज़न्स में हम सिजेरियन की तरफ मूव करवाते हैं। अब सिजेरियन हो चुका है तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले है बात नहीं लेना जब तक आपका वाउंड हील नहीं हो जाता। बिल्कुल आपने बात नहीं लेना जब तक वाउंड हील नहीं हो जाता और आपकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं रुक जाती, क्योंकि ड्यूरिंग ब्लीडिंग और अनहील्ड वाउंड के अंदर बात लेने का मतलब है कि आप अपने वाउंड में इन्फेक्शन कॉज करा रहे हो। अब आ जाते हैं इसके साथ रिकवरी किट क्या होती है। पहले तो आप वही मेडिकेशंस लोगे, फिर आपने सेकेंडली लेना है स्टूल सॉफ्टनर, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। और थर्ड आपने लेना है हैवी पाइड्स, क्योंकि 9 to 10 डेज हैवी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 9th मंथ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हुई हुई होती है। इसमें डाइट्स क्या है जो कि मदर ने लेनी है, वो है होल ग्रेन्स लेने हैं उसने है। सेकेंडली उसने ग्रीन लीव्स बिल्कुल नहीं लेनी है। एक्चुअली आयरन तो प्रोवाइड करती है माँ को, लेकिन ये जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं उनके बेबी पे अफेक्ट करती है, बेबी का स्टमक डिस्टर्ब करा देती है, स्टमक अपसेट करा देती है। और नट्स लेने हैं माँ ने। नट्स के अंदर आपने कोई भी नट्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल नट्स जो है वो है आलमंड्स, यानी कि बादाम। चिक पीस लेनी है, चिक पीस होते हैं यानी बॉयल्ड चने। बॉयल्ड चने आप खा सकते हैं, ब्लैक चने बिल्कुल नहीं खाइएगा क्योंकि ये भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बेबी पे अफेक्ट करते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट केयर कि आपने किस तरह सी सेक्शन मदर की केयर करनी है, किस तरह बेबी की केयर करनी है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ बेबी पे अफेक्ट करेगी। सो ये कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोग सी सेक्शन के बाद अवॉइड कर देते हैं, या जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो वो खुद ही कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, चलो हम ऐसे कर लेते हैं। जबकि आफ्टर सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, माँ को फुल केयर चाहिए होती है अनटिल 1.5 मंथ। सिजेरियन में तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। सो होप ये एक जनरल वीडियो थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सादा अल्फाज में बनाने की कोशिश की है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।